अस्सलाम वालेकुम डियर्स मैं नूर राजपूत आपकी खिदमत में इस नए रिश्ते की तफसील के साथ हाज़िर हूँ। ये फ़ीमेल रिश्ता है। मैं इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताता हूँ। काइंडली आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना है। अगर आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं और मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखना है। थोड़ा टाइम आपका लगेगा लेकिन फ़ुज़ूल बात कोई नहीं की जाएगी। ये बगैर डिमांड्स के सिंपल सादगी से निकाह करना चाहती हैं, दूसरी बीवी पे बनने पे एग्री हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। इनकी तालीम, इनके फैमिली बैकग्राउंड, तमाम हालात ज़िंदगी मैं आपको तफसील से बताऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है और पूरी तवज्जो से देखना है। तो आइए डियर्स, मैं आपको बगैर किसी तवक्कुफ़ के ले चलता हूँ इनकी कंप्लीट डिटेल की तरफ। इनकी पर्सनल डिटेल। नाम इनका आफ़ज़ा नौशीन है। उम्र इनकी 27 साल है। कद इनका 5'5" है। खूबसूरत, खूबसीरत, माशाल्लाह स्मार्ट, स्लिम है। सिर्फ़ 48 किलो इनका वेट है, वज़न। और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी लड़की है। 5.5 फुट तकरीबन इनकी हाइट है। एजुकेशनल इनकी तालीम की मैं तफ़सीलात आपको बता दूँ कि इन्होंने माशाल्लाह एमए इस्लामियात किया हुआ है और कुकिंग और मेडिकल के कोर्सेज़ भी किए हुए हैं और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की हाफ़िज़ा भी हैं। कोई कमी नहीं उनकी तालीम में, कोई उनकी सूरत में, उनकी सीरत में किसी किस्म की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताता हूँ कि इनके हालात ज़िंदगी कितने टफ़ हैं और कितनी इन्होंने मुश्किलात देखी हैं। इनकी डिवोर्स हुई है और उनकी तलाक की वजह ये थी कि एक ऐसे हालात में इनकी शादी की गई थी कि इनके अब्बू बहुत बीमार थे और उन्होंने सोचा कि उनकी 2 ही बेटियाँ थी, बेटा कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि मैं जल्दी से अपनी इस बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दूँ। पहली बेटी जो बड़ी थी वो मैरिड है और यही एक नौशीन रह गई थी। तो इनके अब्बू ने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इनका फ़र्ज़ अदा कर दूँ। तो अपने भांजे के साथ उन्होंने निकाह कर दिया। बीमारी की वजह से, मामू की बीमारी की वजह से वो लड़का जो था, वो भी उसने कोई हकीकत बात नहीं बताई और निकाह हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि उसने खुफ़िया तौर पे एक शादी की हुई थी दुबई में और वहीं पे उसने वो रहता था, तो उसने ये बात किसी को बताई ही नहीं थी। यहाँ निकाह किया और दुबई चला गया। उसके बाद उसने वापसी क देखा ही नहीं नौशीन से, कभी उसने राब्ता ही नहीं किया, ना वो मिलने आया, ना दोबारा पाकिस्तान आया। 2 साल तक नौशीन इंतज़ार करती रहीं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी वालदा भी दुनिया से चली गईं, नौशीन अकेले रह गईं। तो ये अपनी बहन के पास चली गईं, लेकिन इनका बहनोई कोई बहुत सख्त दिल इंसान, उनके साथ गुज़ारा करना भी बहुत मुश्किल, बात-बात पे तंज़ के तीर मारना। तो अगर कोई भाई होता तो नौशीन अब उसके साथ रह लेती, लेकिन भाई था नहीं, एक बहन ही थी। तो काफ़ी अरसा अपने बहनोई की भी बातें सुनने पे मजबूर हुई। लेकिन ये एक खुददार लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, माशाल्लाह ख़ानदानी लड़की है। अपनी बहन के घर में रहना और बहनोई की बातें सुनना इनकी बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए इन्होंने दिल मज़बूत किया और अपनी बहन के पास, जो कि रावलपिंडी में थी, उनके पास से वापस चली आईं समुंदरी में। ये फैसलाबाद के साथ समुंदरी एक सिटी है छोटा-सा। तो समुंदरी में अपने घर चली आईं, यहाँ इनके अपने अब्बू का अपना घर था, यहाँ चली आईं। और इस तरह करके वालदैन के प्यार में पली-बड़ी एक लड़की, जो बेचारी ने कभी दुखों की सूरत नहीं देखी थी, अचानक से परेशानियों को देखने पे मजबूर हो गई। यहाँ अकेली रहती थी, रहना पड़ता। तो इनकी एक खाला थी, बेवा थी, उनका घर नहीं था, उनको इन्होंने नौशीन ने अपने पास बुला लिया, तो यहाँ रख लिया। यहाँ पे वो नौशीन अपनी कोई एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग वगैरह करके अपना गुज़ारा करती हैं और अपनी खाला का भी। तो इस तरह करके बड़े मुश्किल हालात देख चुकी हैं और रिश्तों के दर्द को सह चुकी हैं। अब नौशीन के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए, एक बेहतरीन अच्छे रिश्ते का, अच्छे इंसान का इंतज़ार कर रही हैं। दूसरी बीवी बनने पे भी राज़ी हैं ये, लेकिन इस सूरत में कि वो बंदा अल्लाह से डरने वाला हो, हकूक़ पूरे करने वाला हो, फ़राइज़ को समझता हो और इनको कभी दुःख ना दे, तकलीफ़ ना दे। मैं आपको डिटेल बताता भी जा रहा हूँ और साथ में स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही है, पढ़ लें आप अच्छी तरह, इस डिटेल को समझ लें। तो
अगर कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिसकी बीवी बच्चे ना हों और वो शादी के बाद नौशीन के घर में आके रहना चाहे तो ये तब भी राज़ी हैं। और अगर लड़का इनको अपने साथ लेके जाना चाहे अपने घर में शादी के बाद तो ये तब भी राज़ी हैं। लेकिन इस सूरत में ये अपना ये घर सेल कर देंगी, बेच देंगी और इसके तमाम पैसे खैराती इदारों को दे देगी, गरीबों में तकसीम कर देंगी, खैरात कर देंगी। लड़का कोई लालची ना हो जो ये लालच रखे कि मकान बेच के उसके पैसे वो उसको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इनके लिए एक मुखलिस साथी की तलाश है जिनकी डिमांड्स कम हों, बेशक दूसरी शादी वाले हों, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए। और दूसरी शादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी बीवी के बन के रह जाएं और दूसरी बीवी के हकूक़ पूरे करने की हमें गारंटी दें, कसम दें। ऐसी किसी गारंटी या कसम पे हम एतबार नहीं करेंगे। अगर आप अपनी पहली बीवी को खुश रख रहे हैं, उसके हकूक़ पूरे कर रहे हैं, वो राज़ी है, तो तब आप महफूज रखते हैं। आपको हमारा दीन ये हक़ देता है कि आप दूसरी शादी कर लें। और अगर आप पहली बीवी के ही हकूक़ पूरे नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं माज़रत चाहूँगा, फिर आप रब्ता ना करें। और पता हम करवा ही लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, रब्ता करते हैं हमसे, तो पता चलता है कि वो तो जनाब अपनी पहली बीवी को ही मारते पीटते रहते हैं, उसको तंग करते हैं, ज़लील करते हैं, ख़र्चा नहीं देते उसको, उसके हकूक़ पूरे नहीं करते, वो नाखुश है। तो ऐसी सूरत में हम शादी नहीं करवाते ऐसे बंदे की। तो डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे गुज़र चुकी, आप पढ़ चुके। मैं आपको चंद बातें और बताना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने दिल को साफ़ कर लें। रिश्तों के सिलसिले में तो कम से कम अपने दिल को साफ़ कर ही लेना। अगर लेन-देन के मामलात में या किसी भी और मामलात में आपको ज़रूरत महसूस होती है कुछ ऐसा-वैसा करने की, तो वो अलग बात है। लेकिन जो क्लोज़ रिलेटिव हैं, जो क्लोज़ आपके रिश्ते हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, उनके साथ तो अपना दिल साफ़ कर लें। सबसे पहले जो शादीशुदा लोग हैं, दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो प्लीज़ अपनी पहली बीवी के हकूक़ को अल्लाह से डरते हुए इस तरह पूरे करें कि एक दिन उन्होंने मर के अल्लाह के सामने हाज़िर होना है और वहाँ पे जाके आपने इस बात का हिसाब देना है, जवाब देना है कि आपने अपनी बीवी के हकूक़ पूरे किए थे या नहीं किए थे। खुतबा हिज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्ती से फरमान मौजूद है और कुरान पाक की बेशुमार इस तरह की आयत मौजूद हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इस दीन के ताबे कर लें और अल्लाह से डरते हुए अपने जो घर की ख़वातीन हैं, इनके हकूक़ पूरे करें। और ख़वातीन से मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अगर आपका हस्बैंड आपके हकूक़ पूरे कर रहा है, आपको सब आसाइशें, खुशियाँ जितनी वो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो दे रहा है, और अगर वो दूसरी शादी की ख़्वाहिश रखता है, तो आप इस ख़्वाहिश में रुकावट ना बनें, उसकी सपोर्ट करें, उसको आप रास्ता हमवार करके दें। मेरे पास ऐसी बहुत सी ख़वातीन राब्ता करती हैं जो अपने हस्बैंड के लिए रिश्ता सर्च कर रही हैं, और मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी ख़वातीन को जो इतना बड़ा दिल रखती हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि आपके रिज़्क़ का ज़िम्मेदार आपका शौहर नहीं है, अल्लाह है। आपका शौहर सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने तक का है। अगर वो आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है, तो आप उसकी ख़्वाहिशों में रुकावट ना बनें। अगर आप ऐसा करेंगी, तो आपकी ज़िंदगी वो तो परेशानियों का सबब बनेगी, परेशानियों में घिरेगी, लेकिन आपका शौहर गुनाहों की दलदल में धंस जाएगा। इस गुनाहों की दलदल से बचा लें अपने शौहर को और उसको दूसरी शादी की इजाज़त दे दें। खुशी से उसका साथ दें। मैं नूर राजपूत, आपका भाई, आपका फैमिली मेंबर, आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि प्लीज़ मुझसे रब्ता करें, तो ये अपना ज़हन साफ़ करके रब्ता करें और तमाम बातें दिल में तय कर लें, जो मैं आपको गुज़ारिश कर चुका हूँ, समझ लें। तो रब्ता आपने व्हाट्सएप पे करना है, ये नंबर आपको सामने शो हो रहा है 0300 881 6614। कॉल नहीं करनी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब यहाँ पे अपलोड करें तो आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जब सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आपको एक बटन शो होगा घंटी का, उसको भी प्रेस कर दें
ताकि हम आपसे राब्ते में रह सकें, नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।